अभी तक जो हमले आपने देखे ईरान की तरफ से वो तो ट्रेलर था, अभी असली फिल्म बाकी है। असली फिल्म में दो नई मिसाइलें सामने आई हैं जो ईरान ने इस्तेमाल की हैं। ईरान की ये दो मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल हैं और आवाज की रफ्तार से 12 गुना तेजी से उड़ने वाली मिसाइल है। अगर आप चाहें, अगर ईरान चाहे तो 1 बाय 1 फुट के स्क्वायर में भी यह मिसाइल गिरा सकता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कहीं पर भी किसी भी निशाने को निस्तो नाबूद कर सकता है। कितनी दूरी पर? 2500 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक। यह ताकत है ईरान की, जिसको अंडर एस्टिमेट कर लिया अमेरिका ने, इजराइल ने। इन्होंने सोचा था कि यह गाजा है, फिलिस्तीन है, हम मिसाइलें मारेंगे, ये डर जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी और हम इनके तेल पर ऐश करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे दो हथियारों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने इजराइल में और अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाई हुई है। और ये ऐसी दो मिसाइलें हैं जो कि दुनिया के सामने पहली बार आई हैं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान ऐसा देश जिसको बैकवर्ड देश कहा जाता था ये हार्डलाइनर्स हैं, ये कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं रखते हैं, ये दुनिया के लिहाज से थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन यही देश अब अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। यही देश बता रहा है कि हमने इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया है कि गल्फ देशों में भी किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो ईरान के सामने अपनी आवाज ऊंची कर सके। गल्फ देशों ने अमेरिका को अपने यहां पर ठिकाने दिए, अपने यहां पनाह दी। अब वो पनाह भी खत्म होती चली जा रही है। एक एक ठिकाने पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ईरान ने हमला किया है। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का, क्रूज मिसाइलों का, अपने ड्रोन्स का दम दिखाया है और एक नई वेव छोड़ी है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की। एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपको इन हथियारों के बारे में बताता हूं, इस तबाही के बारे में बता रहा हूं जो कि अमेरिकी सैनिकों की जान ले रहा है, जो कि अमेरिका का बड़ा नुकसान कर रहा है, जो कि इजराइल में डिफेंस इंस्टॉलेशन को तबाह करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले एक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। मिसाइल का नाम है हज कासिम। यह मिसाइल माक 12 की स्पीड तक उड़ सकती है। माक 1 साउंड की रफ्तार, साउंड की रफ्तार यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, उसे माक 1 कहा जाता है। माक 1 से भी 12 गुना ज्यादा यानी कि 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। और यह कुछ समय के लिए होल्ड करती है जब अपने टारगेट पे अटैक करना होता है। सबसे पहले यह लॉन्च पैड से होती हुई अंतरिक्ष तक जाती है, एटमॉस्फेयर को पार कर जाती है, एटमॉस्फेयर से दोबारा री एंट्री करती है। इसमें दो संस्करण हो सकते हैं। संस्करण 1 जिसमें एक ही वॉरहेड हो सकता है, यह एक न्यूक्लियर केपेबल भी मिसाइल हो सकती है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है या फिर न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी है, तो इसमें न्यूक्लियर बम भी लोड किया जा सकता है। एक तो यह है। दूसरा, इसमें मल्टीपल वॉरहेड ऐड किए जा सकते हैं। मल्टीपल वॉरहेड सबसे पहले अंतरिक्ष में जाएगी, अंतरिक्ष में जाने के बाद अपना सॉलिड रॉकेट बूस्टर को अलग हो जाएगा और उसके बाद एक क्रायो इंजन शुरू होता है। अगर ईरान के पास क्रायो इंजन है तो क्रायो इंजन शुरू होता है, वो उसे लगभग माक 5 की स्पीड देता है। माक 5 की स्पीड पहुंचने के बाद दोबारा री एंटर होता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में और माक 12 की स्पीड पर जैसे ही वो अपने टारगेट से हिट करने वाला होता है, उससे कुछ किलोमीटर पहले माक 12 की स्पीड तक पहुंच जाता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसको हिट करता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 1 फुट बाय 1 फुट का अगर स्क्वायर जमीन पे बना दिया जाए तो उसको भी भेदने में, सटीकता से भेदने में यह मिसाइल सक्षम है। मिसाइल का नाम है हज कासिम। वसीम जैदी इस मिसाइल के बारे में बता रहे हैं, ईरान ने पहली बार अपने हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। यह मिसाइल मैन्यूवरेबल वॉरहेड के साथ लगभग माक 12 की रफ्तार तक पकड़ सकती है और इसे खासकर थर्ड और
एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है, सटीकता से थार्ड और एरो सिस्टम को खत्म करने के लिए। और जो जानकारी वसीम जैदी ने दी है कि इसमें मैन्यूवरेबल वॉरहेड है, यानी कि अपनी अटैक के आखिरी स्टेज में जब कुछ किलोमीटर ही बचे हैं टारगेट को हिट करने में, इसको इधर उधर मोड़ा जा सकता है और आने वाली एयर डिफेंस मिसाइलों को डॉज किया जा सकता है, जो भी इंटरसेप्ट उसको करने आ रही हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो सोचिए कितनी खतरनाक मिसाइल ये हो सकती है और इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है ये भी आप समझ लीजिए। गौरव पाल ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का दावा है कि युद्ध के पहले 7 दिनों में अमेरिका को 3200 सोल्जर्स का नुकसान हुआ है। यह इसका नतीजा है। इस तरीके की मिसाइलों का अटैक इस तरीके का रिजल्ट लेकर आता है। गौरव पाल ने यह जानकारी दी है, सोर्स आधिकारिक नहीं है, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बातें फिलहाल ईरानी मीडिया में चल रही हैं। एक और ट्विटर यूजर ने एक और मिसाइल के बारे में बताया है। मिसाइल का नाम है सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर की दूरी को नाप सकती है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है और इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किस लिए किया गया है। आईआरजीसी का कहना है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल खासकर डिफेंस इंस्टॉलेशन और डिफेंस के मुख्यालयों को टारगेट करने के लिए किया जाता है। यह आईआरजीसी का जानकारी है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने एक और जानकारी दी है। मधुरेंद्र कुमार बता रहे हैं, ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता का बड़ा बयान, अमेरिका और जायनी दुश्मन के खिलाफ पूरे क्षेत्र में प्रभावी और विनाशकारी हमले का नया चरण शुरू किया गया है। यह इस्लामिक ईरान की ओर से तेज और व्यापक हमले की नई लहर है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईआरजीसी ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन का नया चरण का हिस्सा बनाया है, जिसमें मिसाइलों और ड्रोन से विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अली लारिजानी की मौत के बाद यह नया चरण शुरू किया जा चुका है, जिसमें मिसाइलों और ड्रोन्स के नए संस्करणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ये 2 मिसाइलें हमने आपको बता दी हैं। लेकिन अमेरिका का नुकसान क्या हुआ है ये भी जरा आप सुन लीजिए। गौरव पाल ने यह जानकारी दी है, ईरान ने युद्ध में अब तक अमेरिकी सेना को हुए नुकसान और कैजुअल्टी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि 28 फरवरी से लेकर आज तक 200 अमेरिकी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं और 3200 से ज्यादा घायल हैं। साथ ही ईरान ने अमेरिका के 150 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और 23 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। साथ ही 37 एयरक्राफ्ट भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 43% मिसाइलों का जखीरा खाली हो चुका है अमेरिका का। 43%। ये अपडेट है और आपको यह बात समझनी चाहिए कि जिस ईरान को दुनिया हल्के में ले रही थी, जिस ईरान को दुनिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह रही थी, जिस ईरान को लगातार कहा जाता है कि ये डिक्टेटर हैं, थियोक्रेट हैं, वही ईरान अब अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। वही ईरान अमेरिका जैसे देश पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दुनिया कहती थी कि भाई इजराइल की तरह सीखना चाहिए अपने भुजदंडों पर जीना, वही इजराइल अमेरिका की गुद्दी पकड़कर इस युद्ध में घसीट लाया है और अमेरिका के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। अमेरिका की साख दांव पर लगी है कि अब यहां से भागे तो कहां जाएं, क्योंकि अपने घर में तो इज्जत मिलने नहीं वाली। क्योंकि अब जो इतने सोल्जर हमने मरवा दिए हैं, जिन्हें उनके देश में शहीद कहा जाएगा, अब उनकी जनता भी ये जवाब मांग रही होगी कि आपने किस कारण से इन तमाम जवानों की जिंदगी बर्बाद करवा दी, उनका परिवार बर्बाद करवा दिया। इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। और जो इजराइल समझता था कि हमारे पास अमेरिका जैसा एक दरोगा है, एक अमेरिका जैसा देश है जो कि जहां हम जाएंगे वहां लठ बांधने चला जाएगा, अब वो इजराइल भी
अपनी लगभग आखिरी सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।